ও গোরা ব্রজ হতে ও গোরা ব্রজ হতে এলো নদিয়ায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় ও গোরা ব্রজ হতে ও গোরা ব্রজ হতে এলো নদিয়ায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় গোরার সুন্দর চরণে সুন্দর নুপুর संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। कहते भी हैं कि संत की महिमा अनंत अलौकिक और अपार होती है। संत की प्रसन्नता और अनुकूलता परमात्मा की सत्ता और भक्ति से भी अधिक महान और श्रेयकर परिगणित होती है। संत देश काल और संप्रदाय से परे होते हैं। वे सत्य शांति और आनंद का दान देकर जीव जड़ और जड़गम का सदा भला मनाते रहते हैं। वह क्षेत्र कुल तथा जनसमूह परम पवित्र हो जाता है, जिसमें संत लीलामृत की गंगा बहती रहती है। संतों का संत होना ही उनका परम पवित्र परिचय है। ऐसे ही हमारे संत सिया रामदास जी महाराज जी हैं, जो सीधे सरल हंसमुख व बहुत ही सहज एवं सरल हृदय संत हैं। महाराज जी जिनको भगवत कृपा से बचपन से ही बैराग प्राप्त हो गया और सालों तक चित्रकूट में रहकर भगवान की भक्ति व भजन करते रहे, और आज माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति व भजन व तपस्या के साथ साथ सेवा व परमार्थ का महान व पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। हमारे सिया रामदास महाराज जी हर साल लाखों परिक्रमावासियों व भक्तों को भोजन प्रसादी कराते हैं, जो कि अपने आप में एक भागीरथी कार्य है। यही है हमारे संत सिया रामदास महाराज जी की कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। সুন্দর সুন্দর রাম হরি গায় না গরিল সুন্দর হরি গুণ গায় না গরিল जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो जय। সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় ও গোরার সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক সুন্দর সুন্দর রামা বলি গায় না গরিল সুন্দর রামা বলি গায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় গোরা ব্রজ হতে ও গোরা ব্রজ হতে এলো নদিয়ায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর নয়নে লাগে যদি কারুর প্রাণে সুন্দর নয়নে লাগে যদি কারুর প্রাণে দেহ থুয়ে প্রাণ লয়ে যায় না গরিল দেহ থুয়ে প্রাণ লয়ে যায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় গোরা ব্রজ হতে ও গোরা ব্রজ হতে এলো নদিয়ায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় গোরা ব্রজ হতে ও গোরা ব্রজ হতে এলো নদিয়ায় না গরিল সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় महाराज जी नर्मदे हर। सुंदर गौरांग राय महाराज जी क्या आज बाटी बना रहे हैं महाराज जी क्या हैं? बाटी बन रही। बाटी बनाई है बनी। आज हम महाराज जी के आश्रम में हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर, और माटी के लिए महाराज जी ने आटा लगा लिया है और
महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया नर्मदे हर उते जाओ। आज आश्रम में दाल बाटी बना रहे हैं महाराज जी भोजन प्रसादी में, और हमारे महाराज जी सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी अभी हवन कर रहे हैं, और साथ में दाल बाटी और चूरमा, ये मालवा क्षेत्र का और माँ नर्मदा खंड का प्रसिद्ध भोजन है। और आश्रमों में हम जब भी जाते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो दाल बाटी और चूरमा की भोजन प्रसादी माँ नर्मदा जी के भक्तों को और परिक्रमा वासियों को बहुत अधिक मिलती है। जी ने बाटी बना ली है। ये गुरु जी का साधना स्थल है। यहाँ पर गुरु जी पूजन पाठ और तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हम देख रहे हैं। गुरु जी नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। तो बड़ा वाला चिमटा, स्टील वाला चिमटा ले, उसके लंगर के उसके नीचे होता है 3 टप्पर। महाराज जी की हम रसोई देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कलयुग में सतयुग की रसोई में आ गए हैं। आज महाराज जी के आश्रम में आज बाटी बन रही है, और अच्छा, दाल बाटी जो है, दाल बाटी चूरमा गुरुजी माँ नर्मदा खंड का सबसे प्रसिद्ध भोजन है और प्रिय भोजन है। हाँ, टिक्कर और बाटी। टिक्कड़ और बाटी। टिक्कर और बाटी यहाँ क्या है ना, सब जल्दी हो जाता है। जी जी। तो इसीलिए अधिक समय ना लगने के कारण जल्दी हो जाता है। अधिक अकेले भी बना सकते हैं, और रोटी बनाने के लिए ज़्यादा अगर मूर्ति आ गए तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इसमें तो अकेले ही कंडा लगा के और बाटी सेक सकते हैं बैठ के। दाल बाटी चूरमा। हाँ। ज़्यादातर हम देखते हैं मैया के तट पर साधु संत टिक्कड़ और दाल बाटी ही बनाते हैं। साधु संतों का प्रिय भोजन है। अधिक लोग पसंद करते हैं दाल बाटी के लिए। तो परिक्रमावासी आते ही रहते हैं। अब परिक्रमावासी भी आ गए हैं। नर्मदे यार, परिक्रमावासी आ जाओ। और ये गुरुजी बाटी बना रहे हैं, बाटी सीख रही हैं। बाटी सीखना शुरू हो गई है। थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाते हैं तो बाटी जल भी जाती हैं, है ना, जल भी जाती हैं। बहुत मध्य आंच में बाटी सीखती हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं तो साधु संतों का बड़ा अपार प्रेम मिलता है। जब भी ये मैया के तट पर आते हैं, आश्रमों में आते हैं, पावन सी कुटिया में आते हैं, तो चाय नाश्ते के साथ में भोजन प्रसादी में भी दाल बाटी है, टिक्कड़ है, कड़ी चावल है। ये प्रसिद्ध भोजन है माँ नर्मदा जी के तट का, और मैया के किनारे ज़्यादातर यही बनता है। और प्रसाद बनता है, क्योंकि भगवान को भोग लगता है, मैया को भोग लगता है, तो प्रसाद बनता है। वो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा, जैसे गुरुजी परिक्रमावासी तो बहुत आ जाते होंगे। हाँ, यहाँ तो 2-3 लिमिट नहीं है। अभी तो सब परिक्रमा कम हो गई है। बाकी जी। जो सीजन रहता है परिक्रमा तो यहाँ 450-500 तक इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी व्यवस्था करना पड़ती है। सब यहाँ सब भोजन प्रसादी सब प्रसन्न होके यहाँ भोजन करके सब प्रसन्न होके जाते हैं यहाँ से। अभी तो अभी परिक्रमा चल ही रही है। अभी तो कभी 10 मूर्ति कभी 5 मूर्ति ऐसे आते रहते हैं थोड़े थोड़े समय। आप थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बाकी जब ठंडी का सीजन रहता है, ठंडी में बहुत अधिक मात्रा में परिक्रमावासी यहाँ रहते हैं। नर्मदा मैया की सेवा मतलब कि परिक्रमावासियों के रूप में उनकी सेवा करना, जो माँ के आश्रित हैं। जी जी। माँ के आश्रय में जो यहाँ पे 4 महीने के लिए अपना घर बार छोड़ के आते हैं,
तो उनको उनकी सेवा करने से ही अधिक सुख और आनंद की अनुभूति हमको यहीं से मिलती है। जी जी। हमको मैया का ही स्वरूप मान के उनकी सेवा करना है। साधु संत जितने महापुरुष भी आते हैं यहाँ पे, एक से एक तपस्वी मूर्तियाँ आती हैं जो उनकी सेवा से, उनकी प्रसन्नता ही माँ की प्रसन्नता है। जो माँ उनकी सेवा से प्रसन्न हो, सेवा अगर उनकी अगर अच्छी सेवा हो जाती है तो उनकी प्रसन्नता से ही हमको सुख मिलता है। वही समझ लो माँ की सेवा है जी। और दूसरी कोई सेवा का कोई विशेष वो नहीं है। बाकी माँ की सेवा जो माँ की सेवा है, अब बाकी जो परिक्रमा वासियों के अतिथि के रूप में जो सेवा होती है उसका जो सुख और उसका आनंद है वो स्वयं हृदय को शीतल करता है। जी जी। यही भजन है, यही साधना है, यही सेवा है, यही पूजा है। जो है ना दाल बाटी यानी अधिक लोग पसंद करते हैं। यहाँ के दाल बाटी मिल जाए तो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज मिल गई है। हाँ, दाल बाटी टिक्कर पूरी तो वो कहते नहीं ये तो सब उसमें है नहीं। वो दाल बाटी के नाम सुनते एक प्रसन्नता अलग हो जाती है। हाँ, प्रसन्नता हो जाती है, उसके लिए अलग बात रहती है। नहीं। और गुरु जी पर हम लोग जैसे हमारा जैसे हम खुद नर्मदा खंड के ही हैं, जैसे मैं भी नर्मदा खंड का हूँ, तो हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा, मतलब ये 3 चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। दाल बाटी चूरमा जब भी भोजन बनता है घर में, मतलब हफ्ते में 1 दिन हम दाल बाटी चूरमा खाते ही हैं। मतलब ग्रहण करते हैं। यहाँ भी ऐसे हाँ, क्योंकि घी बहुत होता है। सबके यहाँ गाय भैंस मिलेंगी। अब यहाँ तो माँ की गोद में बैठे हैं, जैसे कराना चाहते हैं, जैसे सेवा करते रहते हैं। अपनी सेवा, ठाकुर सेवा, मैया की सेवा, परिक्रमा वासियों की सेवा, जी। आने जाने वालों की सेवा। जो भी यहाँ आते हैं सब लोग बिना यानी जो भी व्यक्ति आता है यहाँ पे उनको भोजन प्रसाद पूछा जाता है, भोजन करवाया जाता है। जो जैसे आते हैं, कोई भूखा है, कोई मांगता है तो उसको भी देते हैं। अंदर तक सिक रही गुरु जी, बिल्कुल फटने लगी अब वो माटी। देखो मुंह फाड़ दिए। हाँ। दादाजी नर्मदे, दादाजी भी जो है हमारे ये दादाजी आ गए हैं और दादाजी महाराज जी की सेवा करते हैं, महाराज जी के सहयोग करते हैं भोजन प्रसादी में की सेवा यही रखते हैं। साफ सफाई सेवा, बड़ा सेवा का भाव है हमारे दादाजी में भी। दादाजी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और भोजन प्रसादी में सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी का सहयोग करते हैं जी। और ये बहुत बड़ी सेवा है माँ नर्मदा जी के प्रति, भक्तों के प्रति। ये हमारे महाराज जी नर्मदे हर, महाराज जी भी बहुत ही सेवा का भाव है महाराज जी में भी। यहाँ तो जो कोई भी साधु संत है या कोई भी यहाँ मैया के तट पे रहता है, अगर सेवा जीवन में नहीं है तो वो यहाँ पे उसको शोभा नहीं है। सेवा बिना यहाँ पे किसी की शोभा नहीं है। यहाँ की परिक्रमावासी भूख प्यास से तपते हुए यहाँ से निकलते तो उनको एक मीठा शब्द बोल के उनको पानी पिलाने की एक बहुत बड़ी महिमा है और बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है उनको। और जिस आश्रम में या जिस कुटी में कोई सेवा नहीं रहती उसमें उसका कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं, सही बात है। यहाँ पे उसका कोई महत्व नहीं। क्यों? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। माँ नर्मदा के तट पे अगर कोई ऐसे आश्रम है रह रहा है, वहाँ कोई पानी को नहीं पहुँचता तो वहाँ उसकी बहुत यानी कि अच्छा नहीं समझा जा रहा। आज तेज है गुरु जी, चल जाएंगे अभी। अग्नि, कंडे की अग्नि में ही जो है बाटी सिकती है एकदम। बहुत ही दाल बाटी बहुत ही सात्विक भोजन माना जाता है। मत डालो इनको, अंदर डालना है, डुबाना है। क्योंकि दाल बाटी में एकदम और पवित्रता रहती है, शुद्धता रहती है काफ़ी। और हम देख रहे हैं रसोई भी काफ़ी पवित्र है, गोबर से लिपी हुई है। अब ये गुरुजी ने देखा ये माटी को जो है अंदर कंडे की अग्नि के अंदर राख में जो है उनको राख में गाड़ दिया है तो और बहुत अच्छी सिक जाती हैं, एकदम फूट जाती है अंदर से वो। गुरुजी के आश्रम में दूर दूर से साधु संत भी आते हैं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पे रहते हैं। गुरुजी नर्मदे हर महाराज जी। अच्छा गुरुजी, दाल में क्या क्या मिलाया है आपने? मिलाया है, आज पहली बार मिलाया है। इसमें लौकी है और फली है, सहजना जिसको बोलते हैं, मुनगा की फली है, मूंग की दाल है, चना की दाल है, अरहर की दाल है और उर्द की दाल है। इसमें 4 प्रकार की दालें हैं और सब्जी लौकी है। पूरा सब मिलाकर दाल बाटी के लिए बनाई जा रही है। टंडनाई गई अब इनको कपड़े से झाड़ लिया जाता है, फिर इनको अच्छा घी लगाया जाता है, बाटी को घी में डुबोया जाता है।
अच्छा गुरुजी, जो थोड़ी बहुत जो राख रहती होगी वो तो अपने शरीर को बहुत फायदा करती होगी। वो तो राख में ही तो बनती है, तो फायदेमंद तो पूरा उसके अंदर तो पूरा जिससे कि तो राख में ही करने में ही सीखे, तो जी, उसका जी। तो विशेष महत्व है, विशेष महिमा भी रहती है। गोबर का जो इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। खाने पीने के लिए कंडा लकड़ी का भोजन, जो आदमी बीमार नहीं होता, समय तक जीता है भोजन से। आजकल गैस में दुनिया भर की बीमारी पाल रखे हैं सब लोग, पास बीमारी हैं, कोई किस बीमारी परेशान। और ये शुद्ध भोजन रहता, अग्नि का भोजन, सिका हुआ पका हुआ भोजन, इससे पवित्र और भोजन कुछ हो ही नहीं सकता। स्वस्थ नर्मदे हर महाराज जी सब परिक्रमावासी हैं और गुरुजी सभी को चाय पिला रहे हैं फिर से। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी। अम्मा जी नर्मदे हर। अब गुरुजी बाटी में घी लगा रहे हैं। नहीं, बाटी में घी नहीं लगा रहे हैं, घी में जो है बाटी को डुबो रहे हैं। संतों के आश्रम में आते हैं तो हम देखते हैं कि बाटी में वो घी में बाटी को डुबोते हैं और ये देख रहे हैं हम। ले आओ फोन कर लो। ये दाल में तड़का लगा रहे हैं महाराज जी। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न हमारा मन में हमेशा रहता है जब भी हम जाते हैं साधु संतों के दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने, तो सबसे पहले यही मन में प्रश्न रहता है और हमारे जो दर्शकगण हैं उनके मन में भी प्रश्न रहता है कि भाई संतों से ये पूछें कि भैया संत क्यों बन जाता है मनुष्य, क्योंकि सभी तो संत बन नहीं सकते, तो जो कुछ संत बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्या कारण रहता है उसका गुरुजी? भगवान की कृपा के बिना भगवत मार्ग में आना बहुत कठिन है जी। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग मिलता है। भगवत कुछ भी कर्म सत्कर्म करने के लिए भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा, संतों का सानिध्य जो संग होता है वो भगवान की कृपा से, यद्यपि सब भगवान की कृपा से ही मिलता है। फिर वो कोई साधारण भक्ति करता है, कोई घर छोड़ के बाहर हो जाता है कि हम घर में रह के नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर जा करेंगे, अपना स्वतंत्र करेंगे, भगवान की पूजा पाठ भक्ति आराधना तप साधना जो भी करेंगे, इसलिए। लेकिन भगवान की विशेष कृपा होने के कारण तो इस मार्ग में आया जाता है और उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता जी है जी। ना। जो भी पूजा पाठ भी है, भक्ति भाव भी है, जो भी जितनी कृपा होती है, सानिध्य होता है, संग होता है, और संत महापुरुषों का संग होने से ये मार्ग मिलता है। जी जी जी। और बिना संतों के संग के कृपा के बिना नहीं, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि सत्संग के बिना कोई विवेक नहीं होता, विवेक के बिना कोई भगवत मार्ग, कोई भी सत्कर्म करने का कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इसलिए संतों का संग मिलने के बाद, भगवत चर्चा सुनने के बाद ही इस मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है। जी जी। अच्छा, जैसे कि महाराज जी हम आज के समय में देख रहे हैं, आज के युग में हम देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। जैसे हम जैसे लोग हैं या जो हम जैसे युवा लोग हैं जी, वो तो खास तौर से भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, और मन भी लग रहा है तो हम दिखावा कर रहे हैं। जी। तो ऐसा क्या करें कि महाराज जी कि हमारा मन भगवान की भक्ति में लगे? इससे आपको ये है कि सेवा का कोई कार्य कहीं भी है, जहाँ ऐसी सेवा की जहाँ ज़रूरत है, उस ज़रूरत की जगह जैसे संत सेवा है, आश्रम है, अनाथालय है, जहाँ की बहुत विशेष ज़रूरत है,
उस ज़रूरत जहाँ जिस चीज़ का अभाव वहाँ अगर सेवा करेंगे ना, तो वो आपकी भगवान की सेवा होगी, उससे आपको जो सुख मिलेगा, अनुभूति मिलेगी, उससे आपकी नई जीवन की दिशा, नई प्रेरणा मिलेगी। भोजन प्रसादी बनाते हैं, बहुत ही कठिन काम दिखता है हमें ये, इतना आसान काम नहीं होता है जितना हमें आसान लगता है, और प्रतिदिन का काम रहता है। हमारे घरों में हम देखते हैं माता बहनें थोड़ी देर में ही खींचने लगती हैं, और यही तो साधु संतों का है, काम क्रोध लोभ मोह सबको छोड़ देते हैं साधु संत, तब जाके ये सेवा का कार्य कर पाते हैं। सेवा धर्म कठिन है, इसलिए सेवा का जो कठिन धर्म को निभा लेगा तो सारे धर्म उसके पास आ जाएंगे। सेवा का कार्य तो गुरुजी हर जगह ही कठिन है ना, कहीं भी है कोई सेवा को, इसलिए संसार में इसको बताया गया है ना कि सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कि भरत जी महाराज के विषय में सब आया है कि सेवक का जो धर्म है ना, वो सेवक का धर्म बहुत कठिन है, सब कोई निर्वाह नहीं कर सकता। जी। इसको करना, करवाना, निर्वाह करना, निर्वाह सबसे ज़्यादा कि निर्वाह करना, उसको उस भाव से करना कि वो चीज़ ना आ पाए, जो चीज़ विघ्न डाले सेवा में, वो सेवा में नहीं आना चाहिए। सेवा मतलब क्या है, समर्पण भाव सेवा होनी चाहिए, वो सेवा स्वीकार होती है, परमात्मा को स्वीकार होती है। इसलिए समर्पण भाव जो सेवा होती है वो ईश्वर कोटि की होती है सेवा। जी। ईश्वर कोटि की कहते हैं भगवत प्राप्ति कराने वाली। आश्रम में जो भी भोजन बनता है, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद प्रसाद बन जाता है, इसके बाद ही फिर सभी भक्तगणों को ग्रहण करते हैं। महाराज जी भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, माँ नर्मदा जी को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम आज के युग में देख रहे हैं महाराज जी के, आज के युग में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो हमारे खट विकार है, इनसे हम कैसे मुक्ति पाएं? और ये तो हर मनुष्य में है। देखो कलयुग में जो है ना, इन्हीं का बोलबाला है, छल कपट झूठ दम्भ पाखंड, है ना, ये कलयुग के महारथी हैं। हाँ, इन्हीं का युग है। इनके युग में है, लेकिन इनके युग में भगवान के भजन के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी राम भगवान का नाम जो है ना, तो सबसे प्रभावशाली है ना, कि चहु जुग चहु सुधि नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाओ। कि इस कलिकाल में भगवान के नाम के समान प्रभावशाली और फल देने वाला, और जो है ना, और उसकी महिमा और इन सब दोषों को दूर करने वाला भगवान का नाम है। गुरुजी आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, और थोड़ा सा बताएं ना माँ की महिमा, माँ नर्मदा जी की महिमा। माँ की महिमा तो यही है कि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माँ भगवान भोलेनाथ की लाडली पुत्री हैं, उनको प्राणों से प्रिय हैं, और ये जो इनकी सेवा पूजा आराधना थोड़ी सी भी करता है, जो कामना ले करते हैं, वो कामना तत्काल कुछ समय में ही पूरी हो जाती है। अधिक समय और जगह अधिक समय लगता है, लेकिन माँ के तट पर बहुत जल्दी शीघ्र पूरी होती है। चाहे सुख चाहो, चाहे धन चाहो, चाहे संपदा चाहो, चाहे सिद्धि चाहो, चाहे भगवत प्राप्ति चाहो, सब कुछ कम समय में देने वाली है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में स्थित है। यहाँ पर हमें
सियाराम, श्री सियाराम बाबा जी के आज हमें दर्शन हुए, जिनको चित्रकूट वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे।